जय हिंद, जोहार जय। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की एंट्री। जयराम महतो जब लोगों से मिलने लगे तो कई तरह का जो है कि सवाल भाई लोग करने लगे जयराम महतो से। जयराम महतो जो है कि बाखूबी इस बात को समझा रहे हैं कि भाई हमें वोट क्यों दे, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, उनको वोट क्यों दे। साथ ही साथ ये देखा गया कि जब वो घाटशिला में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो नंगे पांव चल रहे थे। आखिर नंगे पांव चलने के पीछे क्या कारण है, और ये भी वो बताया कि भाई हमारी जो लड़ाई है वर्तमान की सरकार का जो कैंडिडेट है उनसे हमारी लड़ाई है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो घाटशिला में जब शाम को प्रचार कर रहे थे तो कैसे जो है कि वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े, वहां के बुजुर्ग और वहां के नौजवान सारे लोग जो है उनके साथ थे। और कुछ लोग तो भाई उस बात को भी याद कर रहे थे जिस तरीके से जयराम महतो सदन के पटल पे अपनी बात को रख रहे थे कम वक्त में। तो ये बात उनको समझ में आया है कि आखिर इनको वक्त कैसे मिलेगा। ये चर्चाएं घाटशिला की गलियों में भी हो रही है, घाटशिला के लोगों के बीच में भी हो रहा। तो आप लोग जो है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए ये बात तो है कि भाई घाटशिला का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को वोटिंग होना है। 9 नवंबर को जो है भाई प्रचार थम जाएगी। उससे पहले जयराम महतो जो है कि भाई इस जो सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह में पूरी कमान को संभाल रखे। अब जब कमान को संभाले, जब उनकी एंट्री हुई है तो भाई गांव गांव बोला गया था कि भाई जब वो आएंगे तो गांव गांव लोगों तक अपनी बात को रखेंगे, और रख भी रहे हैं। और जब वो गए तो भाई जो बात लग रहा था कि घाटशिला जो है कि एसटी यानी कि मतलब ये में है, रिजर्व सीट है। अब एसटी रिजर्व सीट में जयराम महतो जब जिस भी गांव में जा रहे हैं उस गांव में वहां की महिलाएं जो है कि बात कह रही है, उनकी बात को सुन रही है। और जयराम महतो अपनी बात को बाखूबी उन महिलाओं के पास, जो बूढ़ी माताएं हैं उनके पास वो रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का मिलने का इच्छुक जाहिर कर रहे हैं कि जयराम महतो यही है, और जयराम महतो भाई झारखंड का भविष्य है। इस बात को लेकर छोटे छोटे बच्चे भी मिल रहे हैं। अब देखिए वो जो है कि पूरे जितना भी जो कि जहां जहां उनका जो है कि प्रोग्राम चला वहां वहां वो नंगे पांव रहे घाटशिला में। तो सवाल एक मीडिया वाला बंधु पूछता है कि आखिर आप सदन भी गए तो भी जो है कि आप नंगे पांव, भाई आप घाटशिला में चुनाव प्रचार कर रहे तो भी आप नंगे पांव। तो वो कहते हैं कि नहीं, नंगे पांव चलने का कुछ नहीं, हम जूता पहन गए लेकिन जूता खोल के रखे, क्योंकि यहाँ का एक परंपरा है कि भाई पांव धोने का। देखिए झारखंड में एक बड़ा खूबसूरत परंपरा है। आप जब मेहमान के रूप में किसी के यहाँ जाते हैं तो आपका जो है कांसा का थारी, थारी का मतलब प्लेट होता है, थारी में जो है पैर रखा जाता है, पैर को धोआ जाता है। तो वो जो बार बार जूता खोलना पहनना वाली बात होगी, इससे बेहतर है कि भाई जूता खोल के रखो और आने नंगे पांव चलो। ये सारी बात जो है कि वहां पे देखा गया। उसके बाद मीडिया वाले जो है कि भाई सवाल पूछे कि आप जो है कि वर्तमान की सरकार को ही घेर रहे हैं, भाई बीजेपी को नहीं। बड़ा बेहतर जवाब, और यही जवाब होनी भी चाहिए। भाई आखिर झारखंड में सत्ता किसकी है? बीजेपी की तो है नहीं। वो एग्जाम्पल दिए कि आज केंद्र में सरकार जो है कि मोदी जी का है, और सवाल हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछेंगे, ये उचित नहीं है। तो उसी तरीके से है कि भाई यहाँ झारखंड में जो सरकार है वह हेमंत सोरेन की सरकार है। हम रघुवर दास से सरकार क्यों, रघुवर दास की सरकार से हम सवाल करेंगे? वर्तमान की सरकार पे हमारी सवाल होगी, और हमारी डायरेक्ट जो लड़ाई है वर्तमान की सरकार से है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैंने इसके ऊपर कल ही वीडियो बनाया था। घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बीच में ही टक्कर है, बीजेपी नहीं है। वो फिर जो है कि महिलाओं को एक बात समझाते हैं, और वो इस बात को समझाते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का ही बेटा राजा बनता रहेगा। तो फिर जो आपके घर का छेला, छेला का मतलब लड़का, वो कब जो है कि भाई राजा बनेगा। महिलाएं इस बात को समझी, बाकायदे उनको समझ में भी आया कि हमने समय दिया। एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को समय दिया, भाई कांग्रेस को समय दिया, बीजेपी को समय दिया, सब तो जो है कि समय मिला। अगर समय किसी को नहीं मिला तो भाई इनको नहीं मिला, तो इनको समय देना चाहिए। ये बात वहां की महिलाएं बाखूबी समझ पा रही है। तो घर का बेटा है, और घर का बेटा को समर्थन में घाटशिला के लोग आ रहे हैं, यानी कि रामदास मुर्मू जो है वो घर का बेटा। ये बात जयराम महतो समझा रहे हैं कि भाई आपके हम घर का छेला है, आपके घर का बच्चा है। अब ये होता है आगे जो है कि बात यहां आती है कि भाई बहुत सारे मुद्दे हैं घाटशिला में। अगर आप छोड़ दे जमशेदपुर टाउन को, उसके बाद अगर आप इधर आ जाए
तो मुद्दा ही मुद्दा है। और इतने दिनों से भाई यहां पर विधायक जेएमएम का, यहां पर विधायक बीजेपी का, यहां पर विधायक कांग्रेस का, उसके बावजूद भी अगर इतनी मुद्दाएं हैं तो सवाल बनता है। और सवाल आप उनसे पूछिए जो यहां के विधायक रहे, यहां के मंत्री रहे। ना यहां पर जो है कि हेल्थ का कोई बेहतर जो है कि ये है, ना एजुकेशन का कुछ जो है कि उस तरीके से है कि भाई वहां पर हो सके, ना रोजगार के पीछे वहां पर कुछ इस तरीके का देखा गया है। तो भाई बात बनता है सवाल करने का, और सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब यही बात तो कहा जा रहा था कि लोगों को लग रहा था कि जयराम महतो जो है कि नजरअंदाज कर रहे हैं। भाई कैसे नजरअंदाज करेंगे? जब आए हैं तो भाई फिजा जो है बदलते जा रही है, हवा रुख भी चेंज होता जा रहा है। कल तक लोगों को लग रहा था कि जो सीधी टक्कर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में है, लेकिन अब जो लोगों को लगने लगा कि भाई सीधी टक्कर है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और भी वक्त है 3-4-5 दिन। इस समय जयराम महतो अपनी सारी एफर्ट लगाएगा, और जयराम महतो जब एफर्ट लगाएंगे तो भाई लोगों को समझाने में, और एक बात तो है इनकी बात पर ये जो ताकत है ना वो ये है कि लोग फिर बिकते नहीं है। जो पैसा पे कोई खरीदना चाहता, पैसा पे जो है बात होगी, वो स्पष्ट कहते हैं भाई पैसा नहीं, मैं झारखंड की बात करूंगा, ये एक होता है। अब आगे जो है कि एक बड़ा खूबसूरत जो है कि उस दौरान एक दृश्य देखा गया, और वो दृश्य ये था कि एक व्यक्ति वहां पर, घाटशिला का ही व्यक्ति है, वो खड़ा होता है, और होने के बाद वहां की जो पूरे लोग थे और जयराम महतो बैठे हुए थे, जयराम महतो नहीं कुछ बोल रहे थे, वो व्यक्ति जो घाटशिला का वो खड़ा होता, खड़ा होने के बाद कहता है अपनी भाषा में, बंगाली भाषा में, इनको 1 मिनट वक्त मिलता है सदन में, और सदन की सत्र में जिस तरीके से, जिस मजबूती से, जिस शक्तिशाली तरीके से अपनी बात को वो सदन के पटल पे रखते हैं, 1 मिनट में अगर आप इनको जिताएंगे इनके कैंडिडेट को, तो इनको अब वक्त मिलेगा 2 मिनट, यानी कि इनको ज्यादा टाइम मिलेगा। और ये बात जयराम महतो भाई सत्र के बाद जो है लोगों को इस बात को समझाए थे, और बार बार जयराम महतो का कहना होता था मेरे पास वक्त बहुत कम मिलता है, वरना मुद्दा बहुत है उठाने के लिए, वक्त कम है, और वक्त जो मिलता है वो विधायक के डिजिट के हिसाब से। ये बात वहां का एक व्यक्ति जो है वहां के लोगों को समझा रहा है। तो कहीं ना कहीं सदन के पटल पे बजट सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान जब अपनी बात को जयराम महतो मुद्दा में रखे थे, और जितना बेहतर तरीके से रखे थे, वो सारी बात को लोगों को समझ में आया। तभी तो वो व्यक्ति जो है कि लोगों को समझा रहे हैं इस बात को। ये काफी बेहतर आने की संकेत है, लोगों को समझ में आ रहा। महिलाएं जो है ना काफी बेहतर रूप से जो है कि भाई उनके साथ पेश आ रही है, और काफी बेहतर जो है कि तरीका दिखा जा रहा है। अब जयराम महतो जो है बिहार जाते हैं, बिहार जाने के बाद जो है कि उनका सारा चीज होता है, तो मीडिया वाले भाई घाटशिला में पूछते हैं कि आखिर आप बिहार गए थे क्यों, और बिहार में क्या हुआ। जयराम महतो कहते हैं कि बिहार में हमारी भाई कुछ तीखी हमसे सवाल किया गया कि आप बिहार का विरोध करते, तो मैंने कहा नहीं, हम उन प्रदेशों का विरोध करते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बिहार हो, मैं इन सभी राज्यों का मतलब विरोध करता हूं जो राज्य हमारे राज्य में आके हमारे हक को छीन रहा, मैं उनका विरोध कर रहा हूं। और काफी बेहतर तरीके से वो फिर समझाते हैं, कहते हैं कि लोग वहां पे संतुष्ट है, और एक क्रांतिकारी के लिए मैंने वहां पे गया था, और धीरे धीरे बदलाव आएगी। तो वो बिहार जाने का जो सवाल था उस पर भी वो जवाब दे दिए। लेकिन जो बात है कि भाई हमारी जो सवाल होगी, हम जो सवाल करेंगे वो किससे करेंगे? वर्तमान की सरकार से। और वर्तमान की सरकार जो है कि हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो कैंडिडेट हैं भाई वो रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन, और एक तरफ है रामदास मुर्मू झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट। वो बोले कि एक बार तो जो है कि भाई मंत्री जी का बेटा को मौका मिला, एक बार और भी लोगों को मौका मिला, लेकिन अभी जो कैंडिडेट है वो कौन कौन है? एक तरफ जो है कि चंपई चाचा का बेटा है, और एक तरफ मंत्री जी का बेटा है। तो ये राजा का बेटा राजा वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। अब गरीब का बेटा, आपके घर का चेला जो है वो क्या करेगा कि भाई राजा बनेगा। अब आपको राजा बनाना, देखना होगा कि क्या होता है नहीं होता है।
11 तारीख को, 11 तारीख को वोटिंग होता है। 11 तारीख के बाद 14 तारीख को रिजल्ट है। बड़ा जो है कि बेहतर जो है कि वहां से कुछ देखने को मिलेगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा और जिस बात को जयराम महतो घाटशिला में भाई दस्तक देकर कहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? लगता है कि वाकई में टक्कर यही दोनों के बीच में? तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।